हेलो गाइस एंड वेलकम टू साइको। इस वीडियो के माध्यम से हम मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो बेसिक टू एडवांस लेवल की है। वीडियो का जो फ्लो है वो बेसिक से एडवांस की तरफ होगा। वीडियो हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम दोनों में है। इस वीडियो में मैं थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों ही करवाऊँगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी डाउट है मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारे दूर हो जाएंगे और आप मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मोल कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स को समझना होगा। इन टर्म्स को हमने अगर अच्छे से समझ लिया तो मोल कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो एक होता है एटम यानी कि परमाणु और एक होता है मॉलिक्यूल यानी कि अणु मॉलिक्यूल। एटम क्या होता है? स्वतंत्र पार्टिकल होता है यानी एलिमेंट का सबसे छोटा रूप हो गया एटम। और मॉलिक्यूल क्या हो गया कि जो एटम से मिलके बने होते हैं हो गया मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल जैसे ये हो गया, एक हो गया O, एक हो गया O2। ठीक, तो O क्या हो गया? O हो गया एटम और O2 क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स हो गया। यानी कि जो O2 है ये O से मिलके बना हुआ है, एटम से मिलके बना है, दो एटम से मिलके बना है। जबकि जो एटम है वो स्वतंत्र है, वो सिंगल यूनिट है। सिंगल यूनिट हम उसे काउंट कर सकते हैं। लेकिन जो मॉलिक्यूल है वो दो है, दो एटम से मिलके बना हुआ है। तो मॉलिक्यूल और एटम आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं हम कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है यानी आणविक द्रव्यमान क्या होता है। मॉलिक्यूलर मास यानी किसी भी एक मॉलिक्यूल में उपस्थित एटम्स के द्रव्यमान को, एटम के मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। ओके, यानी जैसे O2 है तो O2 में कितने एटम्स हैं? दो एटम्स हैं। ओके, तो इन दोनों के जो मास होंगे इनके सम को हम क्या बोलेंगे? आणविक द्रव्यमान या फिर मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। इसी प्रकार अगर हम H2O को देखें, H2O एक कंपाउंड है। किस किस से मिलके बना है? H से मिलके बना है और O से मिलके बना है। तो इसका अगर हम पूरा मॉलिक्यूलर मास देखने की कोशिश करें तो इसमें जो दो H का द्रव्यमान होगा यानी दो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होगा और एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान होगा। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? एक होता है। आपको 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट सबके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद होने चाहिए। ठीक, तो H2O का अगर हम मॉलिक्यूलर मास देखें इस प्रकार, तो दो हाइड्रोजन यानी 2 × 1 और एक ऑक्सीजन का होता है 16 × 1, तो 18U इसका हो गया मॉलिक्यूलर मास। ठीक, अब मॉलिक्यूलर मास समझ गए होंगे अच्छे से। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं मोल के बारे में कि मोल की खोज कैसे हुई, किसने खोज की, बेसिक इसकी हिस्ट्री क्या है। तो 1896 में विलियम ऑस्टवाल्ड नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने मोल शब्द दिया। ठीक, मोल शब्द दिया। जो ये मोल शब्द है ये लैटिन भाषा का एक शब्द मोल से निकला हुआ है जिसका अर्थ होता है हीप या फिर पाइल। इसको हिंदी में बोलेंगे कि किसी पदार्थ में परमाणु या अणुओं का ढेर। ठीक, यानी किसी मैटर में एटम या फिर मॉलिक्यूल्स के ढेर को ही मोल्स कहते हैं। ठीक, 1967 में मोल को एक यूनिट बना दिया गया। किसकी यूनिट है मोल्स? आपको पता होगा कि पदार्थ की मात्रा यानी कि क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर की यूनिट होती है मोल, पदार्थ की मात्रा को। ठीक, आगे चलते हैं। अब आते हैं मोल कॉन्सेप्ट पे कि मोल क्या होता है। देखिए, आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। आप जैसे केला लेने गए तो आप बोलेंगे कि भाई 1 दर्जन दे दे या 2 दर्जन दे दे। ठीक, वो एक आप क्वांटिटी में ले रहे हैं यानी कि 12 किलो को आप 12 केला ना बोल के क्या बोल रहे हैं कि 1 दर्जन दे दे, 1 दर्जन दे दो। इसी प्रकार देखिए, पदार्थ जो होता है, पदार्थ मॉलिक्यूल्स और एटम से मिलकर बना होता है। तो यदि हम कुछ पदार्थ लेने गए, जैसे मान लेते हैं हम गोल्ड लेने गए तो हम गोल्ड एटम से मिलके बना होता है। तो गोल्ड लेने गए तो हम उसे ये नहीं बोलेंगे कि 10,000 एटम्स दे दो गोल्ड के। ठीक, 10,000 एटम्स दे दो गोल्ड के या इतने मॉलिक्यूल से दे दो गोल्ड के। वहाँ पे तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि एक नंबर बनाया 6.022 × 10⁻23। ठीक है, और इसको बोल दिया कि 1 मोल है। जैसे कि 12 को बोल दिया कि 1 दर्जन है। ठीक, इसको बोल दिया कि 1 दर्जन है। इसी प्रकार 6.22 × 10⁻23 को बोल दिया कि ये 1 मोल है। ठीक, तो अब मैं बोलूँगा कि भाई मेरे को 10 मोल गोल्ड दे दो, 10 मोल गोल्ड दे दो। मैं 10,000 एटम्स ना बोल के या पार्टिकल्स ना बोल के मैं उसे बोल रहा हूँ 10 मोल्स दे दे। ठीक, तो ये होता है मोल। तो देखिए, मोल क्या है? मोल एक ग्रुप है। ठीक, किस चीज़ का ग्रुप है? एटम्स का ग्रुप हो सकता है, मॉलिक्यूल्स का ग्रुप हो सकता है या फिर आयंस का ग्रुप हो सकता है। और कितने का ग्रुप हो सकता है? ये 6.022 × 10⁻23 एटम्स होंगे, उसको हम बोल देंगे 1 मोल। या फिर 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे, उसको भी हम बोल देंगे कि 1 मोल है। ठीक है, तो 1 मोल एटम में कितने होंगे? 6.022 × 10⁻23। ये एटम, इतने एटम को हम बोल देंगे कि 1 मोल है। मतलब इतने का अगर एक ग्रुप बन गया
6.022 इंटू 10⁻23 का, तो उसे बोल देंगे हम 1 मोल है। जैसे 12 मिल जाता था तो इसको बोल देते थे 1 दर्जन। तो इसी प्रकार अगर इतने मिल गए, इतने एटम, इतने मॉलिक्यूल्स, तो उसको हम उसी रेफरेंस में बोल देंगे कि 1 मोल है। ओके, आगे चलते हैं। मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ कि 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम, इतने एटम चाहिए मेरे को, ठीक है, इतने एटम चाहिए 1 मोल में। ओके, चलिए आप समझ गए होंगे कि मोल क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं मोलर मास पे। मोलर मास या मोलर द्रव्यमान क्या होता है कि मोलर द्रव्यमान किसी पदार्थ के 1 मोल कणों के द्रव्यमान का जोड़ होता है, ठीक। यानी कि किसी मैटर में 1 मोल जो पार्टिकल्स होंगे उसका जो जितना भी मास होगा वही उसका मोलर द्रव्यमान कहलाएगा, वही उसका मोलर मास कहलाएगा। यानी कि किसी भी मैटर में 1 मोल मैंने आपको कितना बताया कि इतना, तो यही लिखा है कि 6.022 इंटू 10⁻23 इतने पार्टिकल्स का जो मास होगा, इतने पार्टिकल्स का जो द्रव्यमान होगा, उसी को बोलेंगे हम मोलर मास। ओके, मोलर मास को और क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं, GM। ओके, आगे देखते हैं किसी पदार्थ यानी मैटर का मोलर द्रव्यमान, ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर मास अभी मैंने आपको शुरू में बताया था, मॉलिक्यूलर आणविक मास के बराबर होता है। मतलब न्यूमेरिकल में वो बराबर होता है, पर जो उसकी यूनिट होती है, जैसे मॉलिक्यूलर मास में हम यू लगाते थे, AMU या फिर यू लगाते थे, तो वहीं हम इसमें मॉलिक्यूलर मास में इसका मास क्या होगा, G लेंगे, ग्राम लेंगे यूनिट इसका। तो वैल्यू तो सेम होगी, जो मॉलिक्यूलर मास है, जैसे H2O का निकाला था हमने, H2O कितना 18U आया था, तो इसका मॉलिक्यूलर मास भी निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास तो 18 आ गया, अगर इसका मोलर मास भी निकालेंगे तभी भी 18 ही आएगा, लेकिन हम बस यूनिट चेंज कर देंगे, ग्राम कर देंगे। ओके, देखिए अब एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाइड्रोजन एटम का जो मास है वो 1U होता है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम का मास 1U होता है, पता है आपको। तो इसका जो मोलर मास होगा, मोलर मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास, ये मैंने बताया था आपको, GM भी बोलते हैं इसको, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ये कितना होगा 1G। देखिए जो आगे संख्या लिखी है संख्यात्मक रूप से तो सेम है, बस यूनिट इसका अलग है, ये ग्राम हो गया और ये U हो गया, ठीक है। अब इसे समझते हैं। देखिए 1 U में 1 हाइड्रोजन परमाणु होता है, यानी कि 1 हाइड्रोजन परमाणु एटम हुआ, ठीक। और लेकिन 1 ग्राम में कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस कितना, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। एक यू में कितना होगा, 1 ही होगा, सिर्फ 1 एटम होगा, 1 एटम, इतना ही एटम होगा हाइड्रोजन का। जबकि 1 ग्राम में 1 मोल होगा, 1 मोल, और 1 मोल में आपको कितना बताता है, 1 मोल में इतने एटम होंगे। तो आप समझ गए कि 1 यू और 1 जी अलग है। वैल्यू आपको बस यही लेनी है, वैल्यू तो हमेशा ये न्यूमेरिकल में भी ये लेनी है, बस यूनिट चेंज करना है। लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, 1 यू में होता है 1 एटम, जबकि 1 ग्राम में होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, इतने एटम्स यानी 1 मोल एटम्स होते हैं। ओके, इसी प्रकार अगला एग्जांपल एक और देख, 16U में कितना होगा, 1 ऑक्सीजन का एटम होगा, 1 ऑक्सीजन एटम, ठीक। लेकिन 16 ग्राम में कितना होगा, 1 मोल एटम, 1 मोल एटम, और 1 मोल में कितने एटम होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। तो आप समझ गए होंगे कि U और G में कितना बड़ा डिफरेंस है। ओके, आगे चलते हैं। तो देखिए जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो मोलर मास में हम मॉलिक्यूलर मास की ही वैल्यू लेंगे। जैसे H2O का मॉलिक्यूलर मास 18U है, तो मोलर मास भी इसका 18 ही होगा। मतलब हमने न्यूमेरिकल में वैल्यू तो सेम ली, लेकिन बस यूनिट चेंज कर दिया, G लगा दिया और U लगा दिया, ठीक है। और अब इन दोनों में आपको डिफरेंस भी पता चल गया कि ये एक जैसे नहीं होते, लेकिन हमें न्यूमेरिकल में यही वैल्यू लेनी पड़ेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन का जो एटम है वो 1U होता है, ये आपको बताया मैंने। तो उसका जो मोलर मास हो गया वो कितना होगा, 1 ग्राम मोल, ठीक, 1 ग्राम बोलेंगे उसको। नाइट्रोजन का कितना होता है, 14U होता है, जबकि उसका मोलर मास कितना होता है, 14U। इसी प्रकार ये आगे भी है, ये देख लीजिएगा। और हाँ, 6.022 इंटू 10⁻23 को एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। और ये एक वैज्ञानिक थे एमिडियो एवोगैड्रो, उनके सम्मान में इसका नाम रखा गया है एमिडियो। अगर आपसे पूछे किसके नाम पे रखा गया है तो एमिडियो एवोगैड्रो नाम के एक वैज्ञानिक थे, उनके सम्मान में रखा गया है इसका नाम। ओके, आगे चलते। अब कुछ आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक, बहुत आसान फॉर्मूले इजीली याद हो जाएंगे, ठीक। यदि हमें मोल नंबर निकालना हो, मोलों की संख्या निकालनी है, तो इसके लिए होता है गिवन मास, यानी
जो दे रखा होता है मास, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। या पूरे जो इसमें जितने भी न्यूमेरिकल लग रहे हैं सब में मोलर मास ही आएगा, मॉलिक्यूलर मास नहीं आएगा। लेंगे हम मॉलिक्यूलर मास, लेकिन उसकी यूनिट को चेंज कर देंगे और वो बन जाएगा मोलर मास, ठीक। तो गिवन मास को हमने स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया, ठीक। मोलर मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया, ओके। मोलों की संख्या निकालने का दूसरा फॉर्म होता है कि दिए गए कणों यानी कि पार्टिकल्स, यहाँ पे पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, आयन्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो दिए गए एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल्स की संख्या डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो संख्या, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो इससे भी हमें मोलों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब इसी दोनों फार्मूले को देखिए, ये भी n है, ये भी n है, यानी कि ये दोनों बराबर है, तो यानी इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, इन दोनों को। तो इन दोनों को बराबर करके ये लिख सकते हैं हम, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इक्वल टू n अपॉन n नॉट, ठीक है। एवोगैड्रो संख्याओं को Na या फिर n नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एवोगैड्रो संख्या को Na या फिर n नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। चलिए अब शुरू करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। बहुत ईजिली हो जाएंगे न्यूमेरिकल, कुछ नहीं करना। निम्नलिखित में मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए, यानी मोलों की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ठीक है। पहला है कि 52 ग्राम हीलियम में, 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या निकालनी है। देखिए कैसे निकालेंगे मोलों की संख्या, यानी कि n, स्मॉल n। क्या बताया था मैंने आपको, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 52, ठीक है। मोलर मास कितना होता है, देखिए मोलर मास हीलियम है, हीलियम का मोलर मास मैंने इसलिए आपको बोला था कि 1 से लेके 20 तक याद होना चाहिए, ठीक है। मोलर मास कितना होता है, मोलर मास होता है उसका मॉलिक्यूलर मास, ओके। और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका, हीलियम का 4 होता है, ओके, 4 होता है। तो अब चलते अपने क्वेश्चन पे। गिवन मास है 52, स्मॉल n बराबर 52 और मोलर मास हो गया 4, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13। तो 13 आ गई हमारे पास मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स, ओके। ये समझ गए होंगे आप। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन, कि 12.044 इंटू 10⁻23 हीलियम एटम्स की संख्या, ठीक है, इतने हैं, इतने हीलियम की संख्या है। इस बार उसने मास ना दे के उसने एटम्स की संख्या दे दिया और फिर वो पूछ रहा है कि मोलों की संख्या बताइए, ठीक है। तो दूसरा वाला फॉर्मूला लगाया। दूसरा वाला फॉर्मूला क्या था कि पार्टिकल्स, एटम्स या आयन्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स या आयन डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो उन्होंने हमको क्या दे रखा है, एटम्स का नंबर दे रखा है ना, एटम्स का नंबर, हाँ एटम्स का नंबर दे रखा है, एटम्स का नंबर दे रखा है। तो इसको सॉल्व करेंगे 12.044 इंटू 10⁻23, ये दे रखा है एटम्स का नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। 23 से 23 कट गया, इसे काटेंगे, पॉइंट से पॉइंट कट गया, इसे काटेंगे 2 बार में कट गया, 6 दूनी 12, ठीक, 2 आ गया इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या आ गया 2, ठीक। होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करेंगे अच्छे से समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि 2.2 ग्राम लोहे के हिस्से में उपस्थित लोहे के परमाणुओं की संख्या, यानी एटम्स की संख्या पूछ रहा है। एटम्स की संख्या कितनी होगी, ठीक है। एटम की संख्या निकालें, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मोल की संख्या निकालते हैं। मोल की संख्या निकालने के लिए क्या किया जाए, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास इसने दे रखा है, ये 56 होगा, लोहे का 56 होता है, 56, ओके, ये 56 हो गया। अब इसको जब हम काटेंगे तो ये कटेगा 0.039, इतनी बार में कटे, इतने मोल्स हैं इसके अंदर, ओके, इतने मोल्स हो गए। लेकिन वो मोल्स नहीं पूछ रहा है, वो बोल रहा है कि एटम्स का नंबर बताओ, कितने एटम्स है इतने ग्राम में, ओके। तो ओके, आप इतना समझ गए होंगे, मैं इसको इरेज करता हूँ, आगे करते हैं। तो इसमें इतने मोल हैं 0.039, इतने मोल्स हैं इसमें, ठीक। अब मोल्स निकल गया तो हम निकाल सकते हैं दूसरे वाले फार्मूले से। दूसरे वाला फार्मूला क्या था कि मोल्स का नंबर इक्वल टू एटम, पार्टिकल या आयन्स का नंबर, ठीक, आयन्स का नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, इससे निकाल सकते हैं। अब ये पता है हमें, ये पता है हमें, ये निकाल सकते हैं। इसको यहाँ भेज देंगे, इंटू पे हो जाएगी और निकल जाएगा, ओके। तो नंबर निकालना है हमें एटम्स का 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.039, ठीक। ये करेंगे, इसको इंटू करेंगे तो हमारा आंसर ऐसा आएगा 0.234 इंटू 10⁻23, लगभग ऐसा कुछ आंसर आएगा। तो ये इतने इसमें एटम होंगे, ओके, आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी पदार्थ के एक अणु यानी एक मॉलिक्यूल का द्रव्यमान 5.32 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम है, इस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। मोलर द्रव्यमान पूछ रहा है आपको। मोलर द्रव्यमान मैंने बताया था क्या होता है कि किसी पदार्थ में एक मोल का यानी एक मोल का किसी पदार्थ में एक मोल का द्रव्यमान, एक मोल का द्रव्यमान, और एक मोल में मैंने कितना बताया था 6.022 इंटू 10⁻23 ये बताया था। और इसने दे रखा है एक मॉलिक्यूल दे रखा है, एक मॉलिक्यूल हमें चाहिए एक मोल, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल दे रखा है इसने, हमें निकालना है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। तो इसके साथ इसके इंटू कर देंगे, ठीक। 5.32 इंटू 10⁻23 23 कट जाएगा। इसको जब इंटू करेंगे 30 और 2 32 आएगा, 32 ग्राम आ गया। ग्राम क्यों आया ये आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि हमने मोलर द्रव्यमान निकाला है, मोलर मास निकाला है, इसलिए 32 ग्राम, ठीक है। 32 ग्राम आ गया। आप बता सकते हैं एलिमेंट कौन सा होगा, ठीक। ओके, नेक्स्ट चलते हैं कि 0.5 मोल N2 गैस का द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है। 0.5 N2 गैस का द्रव्य, डायरेक्ट द्रव्यमान पूछ रहा है, मास पूछ रहा है, मोलर मास नहीं पूछ रहा है, ओके। तो देखिए N2 का मास कितना होगा। N2 का मास होता है 14 होता है, N का मास 14 इंटू 2 यानी 28, ठीक। 28 हो गया इसका मास N2 का, पर वो 0.5 का पूछ रहा है। ये तो एक मोल हो गया, एक मोल बराबर ये, पर ये आधा मोल पूछ रहा है। 0.5 मतलब आधा मोल, एक मोल की वैल्यू हो गई इतनी 28, तो आधे मोल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका आधा हो जाएगा 14, ओके। तो 14 यू हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 ग्राम O2 में मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी होगी, ओके। मॉलिक्यूल्स की संख्या पूछ रहा है 8 ग्राम में, ओके। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम मोल निकाल लेते कि इसके अंदर कितने मोल होंगे, पहले वाले फॉर्मूले से। पहले वाला फॉर्मूला क्या बोलता था, मोल निकालने के लिए गिवन मास यानी 8 अपॉन टोटल मास। O2 का टोटल मास कितना हो जाएगा, मतलब मोलर मास कितना हो जाएगा 16 + 16 2, क्योंकि इसमें 2 एटम है तो 32 हो गया, 32। इसको काटा तो 1/4 मोल्स आ गए, ओके। 1/4, लेकिन हमें मोल्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये मॉलिक्यूल्स की संख्या चाहिए। तो दूसरा वाला फार्मूला लगाएंगे अब यहाँ पे, दूसरा वाला फार्मूला, ओके। दूसरा वाला फार्मूला था कि मॉलिक्यूल्स की संख्या या फिर एटम्स की संख्या या फिर आयंस की संख्या इक्वल टू मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक। एवोगैड्रो नंबर से इंटू कर देंगे, निकल जाएगा, ठीक है। तो 1/4 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.51 इंटू 10⁻23, ओके। तो इसमें 1.51 इंटू 10⁻23 इतने क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। यही पूछ रहा है अणु कितने होंगे, तो इतने होंगे। तो आपको एक ट्रिक ऐसी बता देता हूँ कि अगर वो मोल्स पूछे, मोल्स निकालने के लिए बोले, तो आपको कुछ याद नहीं रखना, गिवन मास अपॉन मोलर मास लगा देना है, मोल्स निकल जाएगा। और अगर आपको उसने क्वेश्चन में पूछा होगा कि एटम्स के नंबर बताओ, कितने एटम्स होंगे, या मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, या आयंस कितने होंगे, तो आपको क्या करना है, आपको फिर वही निकालना है, मोल निकालना है। सबसे पहले मोल निकालना है और उसको एवोगैड्रो नंबर से इंटू कर देना है, ठीक है। मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर कर देना है, यदि वो एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है तो। सिंपल है, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि H2 तथा NH3 के मोलर द्रव्यमान की गणना करें। और दे रखा है परमाणु द्रव्यमान H का होता है 1U और N का दे रखा है 14U, ओके। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास जैसे H2 है, H2 में कितने 2 O है, 2 H है, सॉरी 2 H है, यानी कि 2 × 1, तो इसका हो गया 2U, ठीक। इसी प्रकार NH3 का निकाल, इसमें हो गया एक N हो गया, N का कितना है 14 + 3 H हो गया, H का कितना है 1, तो ये हो गया 17, ओके 17U। पर ये मॉलिक्यूलर मास नहीं पूछ रहा है, वो मोलर मास पूछ रहा है, ठीक है। मोलर मास पूछ रहा है। मोलर मास सेम यही होता है, मैंने बोला था कि यही लेना है, बस U को चेंज करके G लगा देना है। तो ये हो गया 2G और ये हो गया 17G, ओके। ये हो गया इसका मोलर मास। इस प्रश्न का उत्तर आपने कमेंट के माध्यम से देना, ये आपका होमवर्क प्रश्न है। आशा करता हूँ कि मोल कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। साइंस के किसी अन्य टॉपिक जिसमें आपको दिक्कत हो या कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिससे आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।